हाय। आज हम बात करने वाले हैं बायो साइको सोशल असेसमेंट की, जो मैं अपनी फैमिलीज के साथ में सेकंड सेशन और उसके सब्सिक्वेंट सेशंस में कवर करती हूँ। बायो मानी जीव, साइको मानसिक, सोशल सामाजिक, तो ये तीनों एस्पेक्ट कवर होते हैं। बायो साइको सोशल असेसमेंट के मेरे को अभी तक तीन मेन बेनिफिट्स दिखे हैं। पहला, वो मेरे को अपने क्लाइंट के बारे में और जानने में मदद करता है। दूसरा, इट हेल्प्स मी बिल्ड अ रिलेशनशिप एंड अ बॉन्ड विद द क्लाइंट। और तीसरा, वो मेरे को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो मेरे को एग्जैक्टली सवाल देता है जो मेरे को अपने क्लाइंट के साथ में कवर करने होते हैं, विच हेल्प्स कीप द कॉन्वर्जेशन फ्लोइंग। सो गेटिंग इन टू बायोसाइकोसोशल असेसमेंट, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि उनने कौन कौन सी सर्विसेज है, स्ट्रैटेजीज हैं जो उनने पहले यूज़ की है, उसमें से क्या चीज़ हेल्पफुल थी, क्या चीज़ हेल्पफुल नहीं थी, क्या कोई सर्विसेज या स्ट्रैटेजीज हैं वो अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके बारे में भी जानती हूँ। फिर क्योंकि मैं एट रिस्क यूथ और उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट देती हूँ, मैं ये भी पूछती हूँ कि बच्चे के साथ में घर में और कौन कौन रहता है, क्या कोई और फैमिली मेम्बर या फ्रेंड है जो घर में नहीं रहता लेकिन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड क्लोज टू द क्लाइंट, द चाइल्ड। Then we also cover family history of mental health and medical diagnosis. uh, कोई फैमिली में कोई सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट, कोई महत्वपूर्ण घटनाएं जो फैमिलीज के साथ में हुई है वो भी कवर की जाती है। इसमें इट कैन बी नेचुरल कैलामिटीज होना, एक्सीडेंट्स, कोई सर्जरी या कोई मेडिकल कोई मेडिकल इशू जो फैमिली की लाइफ को बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है, एनी डेथ इन द फैमिली, वो ऐसा। सो वो सारी की सारी चीज़ें जाती है सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट्स क्लाइंट की। फिर मैं क्लाइंट से ये भी पूछती हूँ कि उनकी हॉबीज़ क्या है, वो अपने फ्री टाइम में या फन टाइम में क्या करते हैं, उनके दोस्तों के साथ में उनकी रिलेशनशिप कैसी है, उनके कितने दोस्त हैं, क्या वो अपने दोस्तों के साथ में कितना टाइम स्पेंड करते हैं, वो दोस्तों के साथ में कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, दैट एज वेल। फिर एक सवाल जो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है वो ये पूछना कि आप खुद को कैसे डिस्क्राइब करेंगे या आप खुद के बारे में कैसे बताएंगे। एंड आई फाउंड आउट बच्चों के साथ में दिस कैन गेट रियली फन एज वेल। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, क्लाइंट की साइकाइट्रिक हिस्ट्री, उनकी करंट मेडिकल डायग्नोसिस, अगर कोई डायग्नोसिस है तो मेडिकेशन, उनकी पास्ट मेडिकेशंस, एलर्जीज, उनके क्या उनके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स सही एज में मीट हुए थे, लाइक उन्हें जब कब बोलना चालू किया, कब पॉटी ट्रेनिंग हुई, कब चलना चालू किया, थिंग्स लाइक दैट। फिर क्या प्रेगनेंसी या लेबर के टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशंस या कंसर्न्स थे, पेरेंट चाइल्ड अटैचमेंट स्टार्टिंग के ईयर्स में कैसा था, ये भी मैं कवर करती हूँ। फिर उसके बाद में क्लाइंट की एजुकेशनल हिस्ट्री, वो कौन से स्कूल में जा रहे हैं, क्या उनने कौन सी क्लास में है, क्या उनने कभी कोई क्लास रिपीट की है, उन क्लाइंट के खुद के थॉट्स क्या हैं अपनी स्कूल के बारे में, पेरेंट्स के क्या थॉट्स हैं क्लाइंट के स्कूल के बारे में, उनकी रिलेशनशिप कैसी है क्लाइंट के स्कूल के साथ में, क्या कभी कोई एजुकेशनल टेस्टिंग हुई है, स्कूल में अटेंडेंस कैसी है, पंक्चुअलिटी कैसी है, स्कूल में बिहेवियर्स कैसे हैं, क्या स्कूल से कोई कंप्लेंट्स आए हैं या स्कूल में कोई बिहेवियर्स दिख रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। उसके साथ साथ आई ऑल्सो कवर जेंडर आइडेंटिटी रिलेटेड, अगर कोई कंसर्न्स हैं जैसे लिंग संबंधित कोई लिंग पहचान से संबंधित कोई परेशानियां अगर हैं तो ये भी
तो इसके बारे में पूछा जाता है। उनकी सेक्सुअल प्रेफरेंस क्या है, अगर कोई है, क्योंकि मैं बच्चों के साथ में काम करती हूँ। उनकी सेक्सुअल एडजस्टमेंट कैसी है, क्या वो अभी सेक्सुअली एक्टिव है या नहीं। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई कवर। और जब मैं ये जब मैं अपने क्लाइंट से बात करती हूँ उस वक्त मैं ये भी उनकी बॉडी मूवमेंट्स, उनके पोस्चर कैसा है, उनका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, क्या वो एक्साइटेड है, क्या वो टेंस हैं, सैड दिख रहे हैं, हैप्पी दिख रहे हैं, बोर्ड दिख रहे हैं, सस्पिशियस हैं, रिस्पॉन्सिव हैं, उनका आई कांटेक्ट कैसा है। सो दीज आर ऑल्सो उनकी अपीयरेंस कैसी है, क्या वो जिस एज के है वो उस एज के दिखते हैं या नहीं, उनकी ड्रेसिंग कैसी है, उनकी ग्रूमिंग कैसी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी आई नोटिस, राइट। फिर आ जाता है हाई रिस्क बिहेवियर्स। सो हाई रिस्क बिहेवियर्स के अंदर हो गया सुसाइडल आइडिएशन, क्या कभी आपने खुद को मारने की कोशिश की है। होमोसाइडल आइडिएशन, क्या आपने किसी और को कभी मारने की कोशिश की है। सेल्फ हार्म बिहेवियर्स, खुद को हर्ट करने की कोशिश की है। क्या जानवरों को कभी हर्ट किया है। हर्टिंग यंगर चिल्ड्रन, क्या छोटे बच्चों को मारा है या हर्ट किया है। फायर के साथ में खेलना या आग जलाना, क्या ये पास्ट में हुआ है या अभी करंट कंसर्न है, ये भी मैं कवर करती हूँ क्योंकि दीज आर कंसिडर्ड हाई रिस्क बिहेवियर्स, राइट। सो दैट्स समथिंग दैट वी कीप अ क्लोज आई ऑन। और इन सारे हाई रिस्क बिहेवियर्स के ऊपर सेफ्टी प्लान भी बनाना चाहिए। हर डिफरेंट हाई रिस्क बिहेवियर के लिए डिफरेंट सेफ्टी प्लान बनाया जाएगा। आई गेट इट, बहुत सारा, क्योंकि द सेफ्टी प्लान इज फॉर द सेम पर्सन, बहुत सारी चीज़ें वुड बी ओवरलैपिंग, लेकिन इट्स स्टिल बेस्ट प्रैक्टिस, एटलीस्ट आई हैव फाउंड, कि आप हर डिफरेंट हाई रिस्क बिहेवियर के लिए डिफरेंट सेफ्टी प्लान बनाएं। ओके। फिर उसके बाद में हाई रिस्क बिहेवियर्स के अंदर ये भी पूछा जाता है कि क्या पेरेंट्स को पता है अगर क्लाइंट ने कभी खुद को या किसी और को मारने की कोशिश की है। देन कम्स लीगल हिस्ट्री। क्या क्लाइंट का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, फैमिली में किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कोई अभी वेल एक्चुअली नॉट क्रिमिनल रिकॉर्ड, बट आई डू आस्क कि क्या कोई फैमिली मेम्बर अभी जेल में है या इनकासरेटेड है, एंड फैमिली यूजुअली टेक इट फ्रॉम देयर। क्या कोई हिस्ट्री है अल्कोहल या सब्सटेंस यूज़ और अब्यूज़ का फैमिली के अंदर, हैज़ क्या क्लाइंट ने कभी सब्सटेंस यूज़ या अल्कोहल यूज़ किया है। देन एक्सक्यूज मी, देन नेक्स्ट कम्स पेरेंटिंग। क्या जो पेरेंट्स हैं वो अपने पेरेंट्स की वो अपने बच्चे के या क्लाइंट के बेसिक नीड्स मीट कर पा रहे हैं या नहीं, विच इज़ खाना, लाइक एजुकेशन, खाना और शेल्टर और कपड़े, राइट। दीज थिंग्स जो बेसिक नीड्स है क्या वो मीट हो पा रहे हैं। जो केयर गिवर है या जो फैमिली जो पेरेंट है उनके खुद के क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और फैमिली रूल्स हैं जो वो चाहते हैं टू इम्प्लीमेंट, या फैमिली रूल्स हैं जो क्लाइंट फॉलो नहीं कर रहा, राइट। उसके साथ साथ मैं ये भी पूछती हूँ कि क्लाइंट का खुद का रिलेशनशिप कैसा था अपने खुद के पेरेंट्स या केयर गिवर्स के साथ में, और क्या कोई स्किल है, पेरेंटिंग स्किल है जो वो खुद सीखना चाहते हैं, राइट। यहाँ पे आई ऑल्सो आस्क कि क्या कभी चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज इन्वॉल्व हुआ था, क्या अभी चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज इन्वॉल्व है,
क्या कोई ऑन गोइंग लीगल इश्यूज है जो पेरेंट की एबिलिटी, जो यू नो पेरेंट्स की एबिलिटी अफेक्ट करते हैं टू इफेक्टिवली पेरेंट, जैसे लाइक कस्टडी बैटल, एलिमनी, चाइल्ड सपोर्ट, पेरेंट सेपरेशन, डिवोर्स, थिंग्स लाइक दैट. I also touch base on cultural some on cultural कि उनके रिलीजियस, क्या वो रिलीजियस हैं, अगर हाँ तो वो कौन सा रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं, और ये जो रिलीजियस या स्पिरिचुअल बिलीफ है उसका इम्पैक्ट फैमिली और क्लाइंट की लाइफ में क्या आया है या कैसे आया है, राइट. उसके साथ साथ मैं ये भी पूछती हूँ कि क्लाइंट की अपब्रिंगिंग, यूजुअली घर में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, क्लाइंट अपने दोस्तों के साथ में कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं, वो टीवी कौन सी लैंग्वेज में देखते हैं, और वो थेरेपी कौन सी लैंग्वेज में लेने में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे. सो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो मैं कवर करती हूँ. बायोसाइकोसोशल असेसमेंट का बहुत बड़ा एडवांटेज एक ये भी है कि इट ओपन डोर्स टू कॉन्वर्सेशंस, राइट. क्योंकि काफ़ी बार ये होता है, मैं एक सवाल पूछती हूँ, मेरे को लगता है, मेरे को पता है कि इसका जवाब क्या होगा, बट इट्स इट्स नॉट वॉट आई एक्सपेक्टेड, राइट. तो फिर वो इट कीप्स मी इन चेक एज वेल टू मेक श्योर कि मैं आई एम नॉट पुटिंग somebody in a box. And second, it opens a channel of communication कि मैं कि क्लाइंट मुझसे उस बारे में बात कर सकता है, राइट. तो ये सवाल पूछते वक्त मैं इस चीज़ का भी ध्यान रखती हूँ कि मैं जब सवाल पूछ रही हूँ क्या क्लाइंट कंफर्टेबल है उस सवाल से या नहीं. अगर मेरे को दिखता है कि क्लाइंट बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहा है, मैं हमेशा उनको ये भी ऑप्शन देती हूँ कि अगर आपको कोई भी सवाल का जवाब अगर आपको देने का मन नहीं है या आपको नहीं बताना, तो फिर आप बोल सकते हो कि पास. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी और बारे में, ठीक है, नॉट दिस वन, एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन. और जब ऐसा होता है कि क्लाइंट कोई क्वेश्चन मतलब मैं आंसर नहीं करते, तो फिर मैं काफ़ी बार उनसे ये भी पूछती हूँ क्या क्या डू आई हैव देयर परमिशन, क्या मेरे को क्या मैं आगे फ्यूचर में इस चीज़ को वापस से इस चीज़ के बारे में वापस से बात करने के लिए मैं पूछ सकती हूँ या नहीं, राइट. या सिंपली गिविंग देम एन ऑप्शन सेइंग कि ठीक है, अगर आपको इस बारे में कभी भी बात करनी है तो फिर आप अपने आप किसी भी सेशन में आप बता सकते हैं, वी कैन टच बेस ऑन दैट. दैट्स really helpful. I hope this helps. Bye.